हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 53 पर, जिसमें आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी अर्थात हिंदी में अनुवाद करके बताना है और इसमें आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। आप निश्चित रूप से सिर्फ 10 मिनट तक समय दें तो आपको एक्सरसाइज 53 की पूरा अच्छे तरह से ज्ञान हो जाएगी। आप बिल्कुल किसी को बता सकते हो, ऐसा आप सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वाज श्याम से फादर ए डॉक्टर। इसका मतलब हो गया क्या श्याम के पिता श्याम से फादर, क्या श्याम के पिता एक डॉक्टर थे? क्या श्याम के पिता एक डॉक्टर थे? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसी प्रकार से आप नेक्स्ट सेंटेंसेज आप निश्चित रूप से, इसमें बहुत सारे रूल हैं तो आप निश्चित रूप से देखें तो आपको रूल बिल्कुल समझ में आएगी। जैसे लिखा हुआ वेयर द रोड्स ऑफ दिस विलेज गुड, वेयर द रोड्स ऑफ दिस विलेज गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या इस गांव की सड़कें, क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी? क्या हो जाएगा, क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी? क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी? ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे थी यूज हुआ है, यहाँ पे वेयर है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम बोलते हैं पिताजी तैयार थे, तो वहाँ पे पिताजी एक होते हैं लेकिन थे लगा हुआ, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फादर वाज रेडी। उसी प्रकार से जो है जैसे फादर सिंगुलर होता है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस गांव की सड़कें, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको वेयर भी लिखा होता है, यहाँ पे आपको वाज का प्रयोग, यहाँ पे थी का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। वाज मोहन्स फ्रेंड ऑनेस्ट, वाज मोहन्स फ्रेंड ऑनेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मोहन का दोस्त ईमानदार था? क्या मोहन का दोस्त ईमानदार था? बिल्कुल आसानी से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि आर द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया फेमस, आर द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया फेमस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या भारत के वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं? तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, क्या भारत के वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं? नेक्स्ट सेंटेंस है कि आर यू राम्स ब्रदर, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी में, क्या आप राम के भाई हैं? क्या आप, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है तो का यूज, के का यूज होगा, क्या आप राम के भाई हैं? इज राम्स नेचर गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या राम का स्वभाव अच्छा है? इज राम्स नेचर गुड, क्या राम का स्वभाव अच्छा है? बिल्कुल आप इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आप यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। ठीक है, तो सारे में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। ठीक, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। लिखा हुआ है आर द पीपुल ऑफ इंडिया पुअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या भारत के लोग गरीब हैं? तो जितने भी स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते होंगे उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा, क्योंकि हमने सारे ट्रांसलेशन को इसमें बनाए हैं आपके लिए। बिल्कुल यहाँ पर समझ भी सकते हैं। आर द पीपुल ऑफ इंडिया पूरा, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। क्या भारत के लोग गरीब हैं? राम्स काउज वेयर नॉट इल, मतलब राम की गायें बीमार नहीं हैं। राम
की गायें, यहाँ पे वेयर है, राम की गायें बीमार नहीं थी हो जाएगा, राम की गाय बीमार नहीं थी। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, इसलिए यहाँ पे थी का यूज करना, राम की गाय बीमार नहीं थी। और गाय स्त्रीलिंग है, यहाँ पे आप थी का यूज करेंगे, राम की गाय बीमार नहीं थी, यहाँ पे पूर्ण विराम आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज नॉट 500। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या वाज नॉट 500 अर्थात 500 नहीं थी, 500 नहीं, 500 नहीं थी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अशोक्स ब्रदर वाज नॉट ए थीफ, यानी कि अशोक का भाई चोर नहीं था, अशोक का भाई चोर नहीं था। नेक्स्ट है द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर नॉट रिच, अर्थात भारत के किसान अमीर नहीं थे, भारत के किसान अमीर नहीं थे, अमीर नहीं थे। नेक्स्ट है द डोर ऑफ दिस हाउस इज नॉट ब्रोकन, यहाँ पे दो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको पहले हम लोग हिंदी कर लें। द डोर ऑफ दिस हाउस इज नॉट ब्रोकन, अर्थात हो गया इस घर के दरवाजे टूटा नहीं है, ठीक, क्या हो जाएगा, इस घर के दरवाजे, इस घर का दरवाज़ा, यहाँ पे का यूज हो जाएगा, इस घर का दरवाज़ा टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। ये एक्सरसाइज 53 है, आप बिल्कुल यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इस घर का दरवाज़ा टूटा नहीं है। नेक्स्ट है इसी में द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर नॉट स्वीट, अर्थात इस पेड़ के फल मीठे नहीं हैं, क्या हो जाएगा, इस द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर नॉट स्वीट, अर्थात हो गया इस पेड़ के फल मीठे नहीं हैं। ऐसे धीरे धीरे आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे तो बिल्कुल आपका अभ्यास होगा और इस प्रकार से आप बिल्कुल यहाँ से आपकी तैयारी मजबूत हो सकती है इंग्लिश में। तो आप निश्चित रूप से छोटे छोटे सेंटेंसेस को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखें। आप यहाँ पहले खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर वीडियो रोक करके फिर मेरा हिंदी देख सकते हैं, मिलाएंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नॉट डिसऑनेस्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज मतलब कि इस गांव के लोग, इस गांव के लोग, इस गांव के लोग बेईमान नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं। अब लिखा हुआ नेक्स्ट में आई एम नॉट श्याम्स ब्रदर, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं श्याम का भाई नहीं हूँ। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको, मैं श्याम का भाई नहीं हूँ। चलिए, अगर आपको प्रैक्टिस हो रहा हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। लास्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को हिंदी करना है। दिस इज़ नॉट राम्स बुक, तो इसका क्या हो जाएगा, यह राम का किताब नहीं है, यह राम का
किताब नहीं है। चलिए, तो आपको यहाँ तक कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से देख सकते हैं। इस बुक से आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं 9 लेसन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यूज ऑफ वर्ब टू हैव, इसका बिल्कुल थ्योरी बताया जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो है मिस ना करें। और इसमें जो है अगर आपके पास ये बुक है तो बिल्कुल अच्छी बात है, प्रैक्टिस आप निश्चित रूप से करें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ से आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बुक ना रहने पर भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। मैं अभी तक एक्सरसाइज 53 पर पहुँच चुका हूँ और इस वीडियो अगर आपकी सपोर्ट रही तो ये पूरा बुक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर मैं लोड करने वाला हूँ। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और निश्चित रूप से बताएँ कॉमेंट करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।